तो ये खनन कंपनियां इस राज्य को एक ऐसा कबाड़ करके खनिज संपदा निकालकर यहां के लोगों को ऐसी दुर्दशा में छोड़ेंगे जिसका अंदाजा नहीं है आने वाले सभी मानव जीवन के लिए। ये कोई इससे नुकसान नहीं बल्कि राज्य का संरक्षण होगा, इस भौगोलिक क्षेत्र का सुरक्षा बना रहेगा। नहीं तो एक तरफ तो लगा हुआ है लोग इसको कब्र बनाने में, तो उस कब्र से हम बचने के लिए हमारी इतनी बड़ी व्यवस्था काम कर रही है। और अभी पट्टा देने का इसका हम जब तक इसको सैचुरेट नहीं करें और इस चैलेंज के साथ अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो आने वाला समय में क्या होगा, कुछ लोग फिर जंगलों में घुस करके कुछ जमीनों को साफ करके उस पट्टे में दावेदारी करेंगे। फिर आप उसके साथ कोर्ट कचहरी एफआईआर थाना जेल करते रहिए लेते हैं, तो आने वाला समय में जंगलों में जो लोग इनक्रोचर के रूप में जिनको आप देखते हैं वो इनक्रोच करने वाले लोग नहीं दिखेंगे। से आबोआ बीर आबोआ दिसोम कार्यक्रम का अभियान हम लोग शुरुआत करेंगे। इसके साथ साथ एक और कार्यक्रम है, आपकी योजना आपकी सरकार आपका द्वार भी। 2 ये अभियान स्टार्ट होंगे, लेकिन इसमें मुख्य रूप से आबुआ बीर आबुआ दिसोम। दिसोम का मतलब क्या होता है जरा आप लोग सबको मालूम है? जरा बताइए तो दिसोम का मतलब क्या होता है? कितने लोग जानते हैं दिसोम का मतलब? 1-2 लोग, डीसी साहब लोग, कितने डीसी लोग जानते हैं? हैं? क्या होता है? हाँ, देश। लेकिन और बीर का मतलब जंगल। थोड़े मोटा मोटे थोड़ी सी सन्नाटे में थोड़ी आवाज है। ये लगता है सरकारी कार्य की व्यवस्था में ये कूड़े के ढेर पे रखा। आप सबको पता है कि इस राज्य में सबसे अधिक खनिज संपदाएं निकाली जाती हैं। जो वर्तमान खेती योग्य जमीन है उससे भी कोयले निकाले जा रहे हैं। आज नहीं कल वो खनिज संपदा खत्म होगा। 20 साल, 25 साल, 30 साल। और आजकल जो मशीनें जो आ गई हैं, जिस तरीके से माइनिंग के इक्विपमेंट्स आए हैं, जो काम 5 साल में होता था वो 5 दिन में हो रहा है। तो ये खनन कंपनियां इस राज्य को एक ऐसा कबाड़ करके खनिज संपदा निकालकर यहां के लोगों को ऐसी दुर्दशा में छोड़ेंगे जिसका अंदाजा नहीं है। इसीलिए बिल्कुल इसका समय समय पर इसका रिव्यू भी बहुत तेजी से होगा और बहुत गहन रिव्यू की जाएंगी। इसलिए इस विषय को एकदम विशेष रूप से आपको ध्यान देते हुए काम करना है। आज लोग पर्यावरण की पर चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली के हालत के बारे में सुन ही लिया आप लोगों ने। सारे स्कूल कॉलेज बंद हो गए ना।
और आज जो समूह है यहाँ पर, जो समाज है, इस समाज का कोई देवघर बासुकीनाथ जैसा भव्य शहर नहीं बन जाता है मंदिरों का। बनारस और अयोध्या जैसा राम मंदिर नहीं बन, कहीं पर भी कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो पेड़ नहीं तो झाड़ को तो जरूर कबाड़ करके वहां पर कंस्ट्रक्शन खड़ा होता है। लेकिन आदिवासी समाज कभी भी पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि उसको पता है यही पेड़ हमारी जीवन है। और आज उसी को लेकर हम लोगों ने बुके की परंपरा इसीलिए खत्म किया कि कम से कम जो पैसे बेवजह की चीजों पे खर्च हो, क्यों नहीं एक एक पेड़ लेकर के अपने अपने घरों पे लगाएं। अपने अपने जो भी पदाधिकारी हैं, आपको घर सभी डीसीस को बंगलोज मिले हुए हैं, खूबसूरत दिखने वाला फूल पत्ती तो आप जरूर लगवाते होंगे, लेकिन बड़ा वृक्ष लगाने का काम आप अपने ही कैंपस से क्यों नहीं शुरू करते? नहीं तो अगली बार से हम लोग इस योजना की ओर जाएंगे कि कोई पदाधिकारी वृक्ष लगाने के लिए तैयार नहीं है तो हम बंगलो क्यों दें? आप लोग अपार्टमेंट में रहिए। व्यक्तिगत जिम्मेवारी जब तक हम सुनिश्चित नहीं करेंगे और व्यक्तिगत अगले की नहीं, खुद की भी व्यक्तिगत जिम्मेवारी हम नहीं फिक्स करेंगे तो इस काम को आगे ले जाना बड़ा मुश्किल है। गेंदा का फूल, गुलाब का फूल, ये तो हम लगा लेते हैं, लेकिन कभी जामुन का पेड़ हम अपने कैंपस में नहीं लगाएंगे, आम का पेड़ नहीं लगाएंगे, नीम का पेड़ नहीं लगाएंगे, करंज का पेड़ नहीं लगाएंगे। लेकिन आज भी झारखंड में कई ऐसे जिले हैं, रांची विशेषकर, जहां अंग्रेजों का अभी भी बंगलोज हैं और उन अंग्रेजों का लगाया हुआ पेड़ आज भी जिंदा है। इसीलिए आप लोग थोड़ा प्रयास करें। जिला में भी हजारों हमारे पदाधिकारी हैं, बीडीओ है, सीओ है, डीसी है, डीडीसी है, एसपी है, डीएसपी है, थाना है, ब्लॉक है, सारा कुछ है। उन्हीं जगहों पर हम एक बार खुद ही आप अपने लिए बनपट्टा का एक व्यवस्था बनाइए कि हम इस जगह को ग्रीनरी करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है आने वाले सभी मानव जीवन के लिए। ये कोई इससे नुकसान नहीं, बल्कि राज्य का संरक्षण होगा, इस भौगोलिक क्षेत्र का सुरक्षा बना रहेगा। नहीं तो एक तरफ तो लगा हुआ है लोग इसको कब्र बनाने में, तो उस कब्र से हम बचने के लिए हमारी इतनी बड़ी व्यवस्था काम कर रही है। और अभी पट्टा देने का इसका हम जब तक इसको सैचुरेट नहीं करें और इस चैलेंज के साथ अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो आने वाला समय में क्या होगा? कुछ लोग फिर जंगलों में घुस करके कुछ जमीनों को साफ करके उस पट्टे में दावेदारी करेंगे। फिर आप उसके साथ कोर्ट कचहरी, एफआईआर, थाना, जेल करते रहिए। अगर इसको हम एक मजबूत अभियान पकड़ करके चलकर सभी को
इस कार्यक्रम को पूरा कर लेते हैं तो आने वाला समय में जंगलों में जो लोग इनक्रोचर के रूप में जिनको आप देखते हैं वो इनक्रोच करने वाले लोग नहीं दिखेंगे। नहीं तो ये परस्पर चलता रहेगा। हम शहर में जूझ रहे हैं शहर को इनक्रोच करने वालों से, और यहां शहर में तो इसको रोकना संभव नहीं है, लेकिन गांव में हम आज भी इस काम को रोक सकते हैं, लोगों को उसका अधिकार देकर। और अवेयरनेस की जहां तक की बात है, अवेयरनेस को लेकर के यहां के मुझे लगता है आदिवासियों को, वनवासियों की कमी नहीं है, कमी है हम लोगों की इच्छा शक्ति में। मैं थोड़ा सा बहुत सहनशीलता के साथ बढ़ता हूं और यहां के कम्युनिटियों के साथ भी यही प्रॉब्लम है, काफी तकलीफ, काफी सहनशीलता। और इन आदिवासियों का एक इतिहास भी है, आप सबको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें तो अंग्रेजों ने आदिवासियों को कई राज्यों में अलग अलग जगहों पर अपने साथ माइग्रेट करके लेके गए थे। आसाम लेके गए, बंगाल लेके गए, बेंगलोर तक लोग गए हैं, अंडमान निकोबार तक गए हैं, और कौन कौन उधर छोटा मोटा टापू सब है ढेर सारा, उधर भी लोग को ले जाके रखा गया। क्यों? यही खेती बाड़ी करने के लिए, पेड़ पौधा लगाने के लिए, उन लोगों को कोई फैक्ट्री का मालिक बनाने के लिए नहीं, मजदूर के रूप में। और आज देखिए आप, हम लोग का जितना भी असम का हो, सिलीगुड़ी के क्षेत्र में चाय बागान हो, सब झारखंड के आदिवासी आपको मिलेंगे भरे पड़े। तो इनमें एक अपना ये भी है, इनहेरेंट क्वालिटी है, जो इन जंगलों को बचाने की क्षमता है। सब लोगों की बस की बात नहीं है जंगलों को बचाना, और खासकर तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। डीएफओ साहब, पीसीसीएफ साहब है यहां पर। मैं कुछ व्हाट्सएप मैंने तो देखा है तो मेरा तो रोंगटा खड़ा हो गया। लकड़ी चोरों का नहीं, लकड़ी डकैत उसको कह सकते हैं, चोर नहीं। ऐसे तरीके से ये लोग पेड़ नहीं बचाते, वो जंगल में जमीन का नापी करने में इनका अपना समय कटता है। इसलिए इस काम में कोई कमी और लापरवाही भी ना हो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सभी डीएफओ और रेंजर ऑफिसर से भी यही कहना चाहूंगा, शिकायत हमारे पास बोरा भर भर के आता है। कई बार जब मैं क्षेत्र भ्रमण पे जाता हूं तो मैं जितनी दरखास्त लेके आता हूं, अगर एक एक दरखास्त लेकर के मैं विभाग में बैठा तो कितने नपे जाएंगे पता नहीं। लेकिन मैं उस स्थिति पे जाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि व्यवस्था काम करे, जिसकी हुई जिम्मेवारी उनको मिले। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.